सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनी दुबे आप सभी को धन्वंतरि जयंती के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं केयर ओएनएस हर्बल की डायरेक्टर हूँ और पिछले 2016 से हम केयर ओएनएस हर्बल चला रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ और 2000 से मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा के फील्ड में हूँ। 24 साल से मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रही हूँ और हर तरीके के रोगों को, स्पेशली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सब का ट्रीटमेंट हम आयुर्वेदिक तरीके से करते हैं। इवन जो हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जो बेसिक कॉज हैं, सभी रूट कॉज हैं सभी बीमारियों का, उनका इलाज भी हम आयुर्वेदिक तरीके से करते हैं। तो जहाँ तक आज हम बात करने जा रहे हैं लॉन्जिविटी विद द आयुर्वेदा, तो आयुर्वेद का पहला ही सिद्धांत ये है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन अ क्योर, और ये कहा जाता है कि स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण, यही एक ऐसी चिकित्सा है, यही एक ऐसी पैथी है जो कि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाती है इसके बारे में बताती है। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है या कौन कौन से हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या ऋतुचर्या होनी चाहिए, क्या रात्रिचर्या होनी चाहिए, किस तरीके का भोजन हमें करना चाहिए, कौन कौन सी हमारी प्रकृति है जिसके हिसाब से हमको भोजन सेवन करना चाहिए। यही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो इतने मिनिमम लेवल, इतने लो लेवल पर, या ये कहीं कि इतने रूट लेवल पर आपको बताती है आपका एनालिसिस, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आप वातज हैं, पित्तज हैं, कफज हैं, किस तरीके की प्रकृति लेके आप इस संसार में आए हैं, उस प्रकृति के हिसाब से आपको क्या क्या भोजन का सेवन करना है, उस प्रकृति के हिसाब से आपको क्या क्या विहार करना है। जैसे अगर आप वातज प्रकृति है तो आपको रात्रि जागरण नहीं करना है, क्योंकि रात्रि जागरण करने से आपकी वात प्रकृति और बढ़ जाती है। आपको रुक्ष भोजन का सेवन नहीं करना है, क्योंकि रुक्ष भोजन का सेवन करने से आपका वायु और बढ़ जाता है। इस तरीके से अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो पित्त प्रकृति वालों को गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करने से पित्त बढ़ता है। उनको फ्राइड, स्पाइसी, खट्टा भोजन नहीं करना है। अगर आप कफज प्रकृति के हैं तो आपको दिन में शयन नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रहना है, आपको मधुर चीज़ों का सेवन नहीं करना है, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। इस तरीके से आप देखिए कि हम रोग की ना करके रोगी की चिकित्सा करते हैं। हम उसको बताते हैं कि आपको अपनी प्रकृति के हिसाब से किस तरीके से जीवन को जीना है। हमारे यहाँ सिर्फ आपको शारीरिक रूप से ही आपकी चिकित्सा नहीं की जाती है, बल्कि आपको सात्विक रूप से भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। हमारे यहाँ प्रकृति का एनालिसिस भी सात्विकता के हिसाब से किया गया है कि आपने किस तरीके की सात्विक प्रकृति है और उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, और तो और कौन से वेग आपको धारण करने हैं, कौन से वेग आपको नहीं धारण करने हैं, उनका भी पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि CKD के पेशेंट बहुत मिलते हैं, तो आयुर्वेद में बहुत अच्छे तरीके से कहा गया है कि आपको कभी भी मूत्र का वेग धारण नहीं करना है। इस तरीके से अगर मैं आयुर्वेद का डिस्कशन करने लगूं लॉन्जिविटी पे, तो आयुर्वेद एक जीवन जीने की शैली है, आयुर्वेद एक जीवन जीने की कला है, जिसमें आपको किस तरीके से जीवन को जीना है उसके बारे में सब बताया गया है। तो आप सबको अगर लॉन्जिविटी चाहिए, जीवन को अच्छे से जीना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करना चाहिए, तो आपको आयुर्वेद को फॉलो करना चाहिए। अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करेंगे तो आप इन सब चीज़ों को आराम से प्राप्त कर सकेंगे। और थोड़ा सा मैं केयर ओएनएस हर्बल के बारे में बताऊं तो हमने हर तरीके के लाइफ डिसऑर्डर के लिए प्रोडक्ट बनाए हैं, और ये सारे ही प्रोडक्ट हमने पहले पेशेंट्स को देकर उसका रिजल्ट देखकर, क्योंकि मैं 24 साल से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में हूँ, उनको देकर फिर उसका फॉर्मुलेशन रेडी करके तब बनाया है। हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व आयुर्वेद की शरण में आए और अपनी लॉन्जिविटी को प्राप्त करे और हेल्दी रहे। मैं इंडियन आयुर्वेदा को बहुत बहुत शुक्रिया दूंगी जिन्होंने ये एक वर्चुअल किया, जिसके माध्यम से हम इंटरनेशनली भी जुड़ रहे हैं। और आप सबका धन्यवाद इंडियन वेद्यास, और उसके साथ साथ जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उन सबका धन्यवाद, और वो सब लोग आयुर्वेद से जुड़े और आयुर्वेद की शरण में आए। थैंक यू।